मैं हूं जुल्करनैन शेख। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की बीजीटी टेस्ट सीरीज खेल रही है और नो डाउट इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरे तरीके से हराया और इंडियन जीत जो है वो एडमायर करने के काबिल है। अब रोहित शर्मा इंडियन टीम की कप्तानी संभालने के लिए वहां पर पहुंचे और उनके एजाज में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में एक उनके एजाज में और इंडियन टीम के एजाज में तकरीब मुनक्कद हुई। इसमें उन्होंने एक स्पीच दी 2 मिनट 2 सेकंड की, यानी कि टोटल बनते हैं 122 सेकंड्स। 122 सेकंड की स्पीच में उन्होंने क्या गुफ्तगू की और किस तरह की ये स्पीच थी, मैं चाह रहा हूं पहले आप जरा ये स्पीच सुने, जरा ये गुफ्तगू सुने। And obviously come and play cricket, which is why us feeling in the next the Australian public and out their support. So yes. जी, इस गुफ्तगू में टोटल उन्होंने 34 सेंटेंस बोले। पूरे सेंटेंस नहीं है ये, अगर सेंटेंस पूरे करें तो वो 24-25 बनते हैं, पर उन्होंने 34 सेंटेंस बोले और इन 34 सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने आ ना किया, और टोटल 34 टाइम्स उन्होंने आह किया है। सेंटेंस थोड़े बनते हैं, मैं फिर भी उनको जिस तरह उन्होंने आ कर रहे थे ये बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे मैं क्या तनकीद कर रहा हूं? मैं बिल्कुल रोहित शर्मा पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों पे तनकीद कर रहा हूं, उन कैरेक्टर्स पे तनकीद कर रहा हूं जो बाबर आजम को लेकर ये तनकीद करते थे, ये तो जी पढ़ा लिखा कप्तान नहीं है, इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं। अरे भाई, एक क्रिकेटर की प्रोफेशन की बेस जो है वो क्रिकेट है, और इस रीजन की पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारी मदर लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं है। अगर कोई गोरा ऐसे टूटी फूटी हिंदी बोल ले, टूटी फूटी उर्दू बोल ले कि मुझे पता है मैं इधर आता हूं, तो हम कहेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहा है, बड़ी अच्छी उर्दू। अरे भाई, इसी तरह अगर कोई जिसकी मादरी जबान या मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, मदर भाषा इंग्लिश नहीं है, तो वो जब इंग्लिश बोलेगा तो वो अगर आ करता है, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे बाबर आजम हो, उसको इस बात पे किस तरह आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं? सो उन लोगों पे आज मैं तनकीद कर रहा हूं और उनको कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं। चले, आपने बाबर आजम को, आप बाबर आजम पे तनकीद करें, क्रिकेट की सेंस में करें, बिल्कुल बनती है, मैं नहीं। आप रोहित शर्मा पे तनकीद करें, क्रिकेट की सेंस में करें, पर आप किसी क्रिकेटर से, वो कोई इंग्लिश का वहां पे उस्ताद तो टीचर तो नहीं लगा हुआ ना, इंग्लिश का टीचर हो जाके उसने कहा होगा कि भाई मैं तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना आया हूं, और फिर जब वो इंग्लिश पढ़ा रहा और उसकी गुफ्तगू में आपको आ सुनाई दे। अरे भाई, हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, और अगर कोई शख्स जिसकी प्रोफेशन की बेस ही लैंग्वेज नहीं है, उसकी प्रोफेशन की बेस जो है वो क्रिकेट है, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को क्रिकेट अच्छी खेलनी आनी चाहिए कि ना कि इंग्लिश पे आप उसका कंपैरिजन करें। सो आज मैं उन लोगों को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहा हूं जो लोग बाबर आजम को लेकर उसकी स्पीचेस निकालकर आ दिखाते थे। तो अब मेरा ख्याल है बाबर आजम का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया रोहित शर्मा ने आ करके। सो अब उनके पास क्या जवाब होगा, क्या बात होगी? और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मैं रोहित शर्मा पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं उन लोगों पर तनकीद कर रहा हूं जो इंग्लिश की बोलने के अंदाज को लेकर सिर्फ बाबर आजम को तनकीद करते थे, उसके ऊपर तंज करते थे, मीम्स बनाते थे और ये कहते थे कि शायद ये पढ़ा लिखा कप्तान नहीं। अरे भाई, कप्तान, उसको क्रिकेट की समझ है, ठीक है, उसको क्रिकेट खिलाने की समझ है, ठीक है, उसको क्रिकेट खेलने की समझ है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अगर क्रिकेट में अच्छी नहीं है आप तनकीद कर तंज करें, आप उसको उसमें उसकी उस परफॉर्मेंस को लेकर बात करें। पर ये क्या बात थी कि जी ये बाबर आजम तो इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो अब तो रोहित शर्मा इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो क्या फिर कप्तानी के काबिल नहीं? 122 सेकंड, 122 सेकंड की गुफ्तगू में 34 टाइम्स आ करके उसने बाबर आजम का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो फिर अब मैं तनकीद इस बात पे करूं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बनती। आपको अगर कोई क्रिकेटर अच्छी इंग्लिश बोलता है तो ये उसका प्लस पॉइंट है, ठीक है, उसको एक लैंग्वेज आती है। अगर कोई क्रिकेटर जो जिसकी मादरी जबान, मातृभाषा जो है वो बंगाली नहीं है और उसको बंगाली नहीं बोलनी आती है, अगर वो थोड़ी बहुत बोल ले तो जिसको एजाज है, ये नहीं कह सकते आप टूटी हुई बंगाली बोल रहा है। अगर कोई पंजाबी नहीं बोल सकता और वो टूटी फूटी पंजाबी बोलता है जबकि उसकी जो है मदर लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। सो इंग्लिश एक मीडियम है, एक लैंग्वेज है, एक जबान, एक भाषा है जिसमें आप अपनी बात को कन्वे करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो नॉर्मली इंग्लिश बोलकर बात को कन्वे करने की कोशिश की जाती है।
रोहित शर्मा की ये गुफ्तगू मुझे समझ जरूर आई। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया आकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर बड़ा डाइवर्स कल्चर है और हम इंडियन यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं, और अब मैं आया हूँ तो यहाँ ऑस्ट्रेलियंस को और इंडियन फैंस को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, एक अच्छी इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। थैंक्स किया और उन्होंने बस ये बात मुझे समझ आ गई, उन्होंने ये गुफ्तगू की। अब ये बातचीत के अंदर उन्होंने कि मैं अब इस पर तनकीद करूँ, तो ये मुझे नहीं समझ आता। तो अब उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं जो लोग बाबर आजम पर इस बात को लेकर तनकीद करते थे कि जनाब इसको तो इंग्लिश नहीं आती, ये पढ़ा लिखा कप्तान नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। अरे भाई, इंग्लिश जबान है, जबान इस रीजन की, साउथ एशिया की हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई गोरा इंग्लिश बोलता है और उसका बच्चा इंग्लिश बोलता है तो अब मैं ये कह रहा हूँ वाह जी वाह, तो बड़े इंग्लिश बोलते बहुत। अब भाई ये हमारा कम्प्लेक्स है, हमारा क्यों कम्प्लेक्स खत्म नहीं होता? ये हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। और अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट अच्छी खेलता है, क्रिकेट के प्रोफेशन में वो अच्छा है, हमें उसकी ज़बान से क्या हम उसको जज कर सकते हैं कि ये भी क्योंकि इंग्लिश नहीं बोल सकता तो इसलिए ये अच्छा क्रिकेटर नहीं है? उन लोगों को ये बात अब ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। वो लोग जो बैठे ये तनकीद करते थे कि बाबर आजम बोल नहीं सकता, इंग्लिश नहीं बोल सकता, ये पढ़ा लिखा कप्तान नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है। उन लोगों को एक मैसेज ज़रूर ये मैं देना चाह रहा था कि अगर अब रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम का कप्तान है, वो वहाँ पे पहुँचा है जिसके बारे में आप बड़ा उसको परफेक्ट कप्तान कहते हैं, अगर वो अपनी एक तकरीर में इतनी बार आ कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये ज़बान जो है मदर लैंग्वेज नहीं है। रोहित शर्मा की भी मदर लैंग्वेज नहीं है, उसने ज़रूर सीखी है, आपने सीखी है, मैंने सीखी है, किसी और ने सीखी है। हम उतनी जानते हैं ना, हमारा बोलने का अंदाज भी उतना है जितना सामने वाले को समझ आ जाए। अगर कोई शख्स अपनी बात कन्वे कर पा रहा है तो आप उसको कैसे, और मैं कह रहा हूं किसी को सिरे से एक इंग्लिश का लफ्ज ना आता हो, वो पूरी हिंदी बोले, पूरी उर्दू बोले, पूरी पंजाबी बोले, पूरी बंगाली बोले, उसको हक हासिल है, वो अपनी बात कर रहा है। अगर किसी को आती है, मैं आपको बताऊं पिछले दिनों बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई हुई थी, उनका एक फास्ट बॉलर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो इंग्लिश के सवाल वो जवाब भी नहीं मुकम्मल कर पाता था और उसके जवाब को उनका मीडिया मैनेजर मुकम्मल करता था, लेकिन वो बेस्ट बॉलर था, उसने बांग्लादेश को टेस्ट मैच जिताए। एज ए बॉलर तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं ये कहूं यार ये बॉलर होगा अच्छा, इसने पाकिस्तान को आउट करके पाकिस्तान को, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप किया, पर ये इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं। अरे भाई उसकी मदर लैंग्वेज है ही नहीं इंग्लिश, तो मैं उस पर इस बात पे क्या तनकीद करूं? अगर मुझे तनकीद करनी है तो इस बात पे करनी है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम पर जो इंग्लिश बोलने की तनकीद करते थे, उनको ये रोहित शर्मा वाला गुफ्तगू सुन के थोड़ा सा ये अंदाजा जरूर हो जाना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिकेट है और कोई चीज नहीं। और अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो भाई उनकी मदर लैंग्वेज नहीं है। शुक्रिया।